गुड इवनिंग छात्रों। तो अभी वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा वाईफाई ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेट करके भी वीडियो सब मिलते रहेगा टाइम पे। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 हम लोगों ने खत्म कर चुका है, बस आधा घंटा में एक वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर 1 खत्म। अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 2 में, जिसका नाम है गैस, बिहेवियर ऑफ गैस। अच्छा, पहले तो समझो मेटल 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग अब सबके बारे में पढ़ने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे गैस के बारे में अगर हम जानेंगे तो गैस क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना। गैसेस जो है छोटा छोटा पार्टिकल समझ सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल नजदीक रहता है, लिक्विड में थोड़ा दूर रहता है, गैस में बहुत ज्यादा दूर रहता है। तो मान लेते हैं अगर गैस है तो उसका पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या है, दूर दूर रहेगा इससे। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट टॉपिक से आते हैं कि गैस। अब गैस में खुद का प्रॉपर्टी, जैसे हम देखने में लग रहे होंगे हम एक लड़का है, एने तेने सब कुछ है मेरा बारे में, तुमको जो दिख रहा है, जो मेरे में विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम, वो सब मेरा प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही गैस का भी अपना एक प्रॉपर्टी होता है। गैस जगह घेरता है ना। अगर इस घर में है तो इस घर में गैस है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। तो गैस जगह घेरता है, इसीलिए गैस का क्या होता है, अपना एक क्षेत्रफल होता है। ऐसे करके कोई भी जगह को घेरे, इस पूरा में गैस भरा जाएगा। ये घर है अगर, तो पूरा में गैस है, पूरा जमीन को नीचे में घेरेगा ना, तो वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल बच्चा वाला बात है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका ऐसा यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है कि मीटर स्क्वायर होगा, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब टर्म्स है जो गैस में यूज होता है, याद करना जरूरी है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो गैस द्वारा घेरा गया जगह को क्षेत्रफल बोलेंगे। अब आयतन, इस घर में कितना गैस अटेगा, इसको बोलते हैं उसका आयतन, वॉल्यूम। तो अब आयतन में लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा और ऊंचाई भी आएगा, लेकिन क्षेत्रफल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आएगा, नीचे में कितना अटेगा। समझ में आ गया। बस मान लो इस घर में हमको क्या करना है, बैठना है, तो कितना जन बैठ सकता है, तो जमीन नीचे घिराएगा, ये हुआ उसका क्षेत्रफल। अब इस घर में कितना पानी अटेगा, ऊंचाई तक भी जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका आयतन। आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये टोटल मिलके बनेगा, लंबाई का हो जाएगा 1 मीटर, चौड़ाई का 1 मीटर, तो बन जाएगा यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, सीजीएस हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब गैस का जो पार्टिकल होता है आपस में इधर उधर टकरा के ना, आपस में टकराते रहता है। टकराने के कारण जो बल जो है, टकराया जिसके कारण उसी को बोलते हैं बल, फोर्स। कोलिजन फोर्स के नाम से जानते हैं, टकराव बल क्या बोलते हैं, टकराव। तो वो बल क्या होता है, मात्रा गुने त्वरण होता है, F = ma होता है, मात्रा गुने त्वरण। यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। अच्छा, मजेदार बात क्या, चेक करो, न्यूटन का n बड़ा से लिखा, डाइन का d छोटा से लिखा है। ये हम अपना डिटेल वीडियो में बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका आंसर ढूंढ के लाएगा, ठीक है। अब आ जाता है एक रिलेशन कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसका मतलब समझ सकते हैं, 1 के पीछे 5 को जीरो, 10 का पावर 5 का मतलब 1 के पीछे 5 को जीरो, यानी 1 न्यूटन बल जो होगा वो 1,00,000 बल के डाइन के बराबर होगा। जैसे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, वैसे 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन। क्लियर। अब सोचो, इस घर में जो हवा है वो प्रेशर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। एक बलून छोड़ो, बोतल ले लो, बोतल का अंदर से भी बोतल को हवा डालता है और हवा बाहर से भी दबाव डालता है। कैसे नहीं आया सर समझ में, फिर से बताइए। तो देखो ध्यान से समझो कि बोतल लो, बोतल का अंदर से सारा हवा को चूस के निकाल लो, तो बोतल क्या होगा, सर चटाक करके पचक जाएगा ना, क्योंकि बाहर से हवा उसको दबाव डाला है, जिसके कारण बोतल क्या हो गया, पचक गया। अंदर का हवा दबाव डाल के रखता है अंदर से बाहर के तरफ। जैसे कि हम अगर अभी डायग्राम वगैरह छोड़ो, ऐसे समझो कि अंदर में जो बोतल का अंदर में जो हवा है वो बाहर दबाव डालता है, बाहर का हवा अंदर की ओर दबाव डालता है, जिसके कारण बोतल का शेप बना रहता है। ऐसे खींच के जब हम अंदर का हवा निकाल लेते तो अंदर का हवा तो दबाव कम गया, तो बाहर से दबाव जब बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, बोतल पिचक जाता है। अच्छा, इतना याद रखो, हवा में इतना ज्यादा दबाव है कि तुम्हारा जो एलपीजी सिलेंडर है उसको भी क्या करेगा,
अगर मान लो उसमें से भी सारा हवा निकाल देंगे तो वो भी पचक जाएगा बोतल जैसा। समझ में आया बात? सिर्फ एलपीजी सिलेंडर नहीं, वो जो पेट्रोल पंप का जो टंकी जाता है उसमें से भी हवा निकालेंगे तो वो भी पचक जाएगा। कैसे? बोतल जैसे। समझ में आ गया बात? डिटेल में नहीं जा रहे, सुनो बकैती नहीं। इसलिए दबाव, गैस के लिए इसलिए दबाव आता है। दबाव बराबर होता है प्रेशर इक्वल्स टू कितना बल लगा रहा है बराबर कितना एरिया पे बल लग रहा है। तो बल बट्टा एरिया, बल बाय एरिया। बल के लिए यूनिट होगा न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे से ऊपर जाएगा तो चेक करो न्यूटन और नीचे में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये प्लस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन मीटर माइनस का स्क्वायर। ऐसे करके इसको पढ़ते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। PA पास्कल, ये बहुत जरूरी है याद रखना कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। SI बहुत जरूरी है याद रखना। फिर इसका देखो SI में जो वैल्यू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको, है ना, वायु का दबाव। कि देखो ध्यान से SI में होता है 1.013 इंटू 10 का पावर 5, सीजीएस में हो जाएगा 1.013 इंटू 10 का पावर 6। बहुत जरूरी है याद करना। अब इसका मापने जो प्रेशर होता है उसको हम बार में भी माप सकते हैं, यूनिट, टॉर में भी माप सकते हैं, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर ऑफ HG पारा का स्तंभ होता है। ये मिलीमीटर पारे का स्तंभ। अब पारे का स्तंभ होता क्या है इसके लिए भी हमको डिटेल जानना पड़ेगा, उतना जरूरी नहीं है, बस समझो कि ये इसका मापने का क्या यूनिट है। एग्जाम्पल, अच्छा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर बता रहे कि समुद्र तल पे वायु कितना दबाव डालता है, तो 76 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर तो लंबाई है, तो दबाव कैसे हो? तो बाबू याद रखो, अगर ये बैरोमीटर है स्केल, जैसे थर्मामीटर होता है वैसे बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में ना ऐसे ऐसे करके रीडिंग होता है। तो जब वायु के सापेक्ष में हम लोग बैरोमीटर को लाते हैं ना तो अंदर में पारा भरा रहा, तो पारा चढ़ के पहुंच जाता है 76 पे। जब हम इस बैरोमीटर को समुद्र के किनारे ले जाते हैं तो 76 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। इसीलिए तुमसे पूछा जाएगा, अच्छा ज्यादातर प्रेशर समुद्र का किनारे से ही मापा जाता है क्योंकि वो समुद्र सरफेस है ना, समुद्र, क्योंकि वहां पे जगह को एकदम प्लेन माना जाता है समुद्र का लेयर। बाकी बहुत ऊपर आते तो हाइट बढ़ जाता है, प्रेशर उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, अब मिलीमीटर में होता है 7, अब 1 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। देखो बोल रहे जल्दी जल्दी, समझ में नहीं आ रहा होगा वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो या तो फिर 1-2 बार देखो। मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। वायु दबाव को हम लोग बैरोमीटर में मापते हैं। अब बैरोमीटर में क्या भरा रहता है, अभी जस्ट बताए, पारा भरा रहता है। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर कहीं पे भी मापेंगे तो हम बैरोमीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि तुमको हम क्या कर दिए, एगो घैला दे दिए, बोले बताओ घैला में कितना प्रेशर लगेगा, तो उसको हम बैरोमीटर से नहीं माप सकते। कोई भी पात्र में रखा हुआ गैस का दबाव को हम लोग मोनोमीटर से मापते हैं। क्या से मापते हैं? मोनोमीटर, यानी पात्र में रखे गैस का दबाव को किससे मापेंगे जी? मोनोमीटर। अब गैस को गर्म करेंगे तो गैस गर्म होता है कि नहीं होता? सर होता है, कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है यार, देखना जब बर्थडे मनाएगा टीना वाला घर में, गरीब दुखिया बर्थडे, वो भी गर्मी का दिन में बराम बुरूम करके बैलून सब फूटेगा। काहे फूटता है? क्योंकि जब हम बलून में कोंच के हवा भर देते हैं तो वो हवा जो होता है अब उसमें अट नहीं सकता है, तो जब धाप लगता है, हीट लगता है टीना का, तो उसका गैस फैलता है गर्म होने से, इसीलिए बैलून क्या हो जाता है, ज्यादा सहन नहीं कर पाता तो फट जाता है। उसको फैलने का तो अब जगह ही नहीं छोड़ा, कोंच की हवा भर दिया तो फैलने का जगह नहीं छूटा तो बैलून फूटेगा ही। इसलिए टेम्परेचर भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब टेम्परेचर को भी हम के से लिखते हैं, सीजीएस यूनिट भी केल्विन, SI यूनिट भी उसका होता है केल्विन। के को भी बड़ा से लिखते हैं, क्यों? इसका आंसर ढूंढ के लाना। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 केल्विन के बराबर होता है। अब डिग्री सेल्सियस कहाँ से ला दिए?
तो देखो टेम्परेचर को सिर्फ केल्विन में नहीं मापते, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों में माप सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमको 10 में जानना है केल्विन और डिग्री सेल्सियस जानना, फ़ारेनहाइट 9 में जानना था, तो जानने का अब जरूरत नहीं है। तो ये वाला बहुत जरूरी है, याद रखो, ये समझो हमारा बाबा जी का बूटी, अच्छे से याद रखो। डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में जाएंगे तो 273 होगा, केल्विन से जब डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो -273 होगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, बोलो। तो मान लो दे दिया 17 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा, तो सी से कहाँ जा रहे हैं जी, के जा रहे हैं, सी से के, सी से के, तो क्या होगा +273, कितना आ गया आंसर 290 आ गया, 290 के, यानी 17 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू केल्विन में कितना होगा 290 के। अब ऑपोजिट देखो, के से सी जा रहे हैं 373 है, के से सी जाएंगे तो क्या होगा जी -273, तो कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? बहुत इजी वे है, अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। गैस, ऐसा गैस में इतना कुछ होता है ना। अब गैस बेचारा पड़ल था बहुत साल तक ऐसे हवा में, कोई देखभाल नहीं किया। एगो बोल चचा है, बोला बेटा तेरा कब गोद ले लेते हैं, हम तेरा बारे में हम बता देते हैं, काहे नंगा पंगा घूम रहा, कपड़ा लत्ता पहना देते हैं। समझ में आया बात? तब इसको बताने के लिए बॉयल आया गैस का बिहेवियर को, कि गैस कैसे अपना काम करता है, उसमें क्या परिवर्तन आता, कैसे आता है। तो नियम समझने से पहले हम यहाँ पे बता रहे, देखो कुछ बात। तो दबाव को हम लोग P से लिखेंगे, प्रेशर को हम लोग P से लिखते हैं, आयतन को हम लोग V से लिखते हैं, आयतन को हम लोग V से लिखते हैं। प्रेशर, अब प्रेशर को हम किस में भी माप सकते हैं, चेक करो, टॉर, mm, जी कुछ भी। वॉल्यूम को हम सीसी में लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम अभी देखो सीजीएस यूनिट में हम क्या लिखे, वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब लिखे ना, इसको इसी को पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, सिटी सेंटर। समझ में आया? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बॉयल क्या बोला कि ध्यान से समझने का कोशिश करना, कि हम मान लो एक अगर बलून बना रहे हैं, इसमें गैस है, ये बलून है, बलून का गैस है। अब बलून जितना गैस भरा हुआ है इसका आयतन भी है कि नहीं जी। अभी वो इतना जगह घेर रहा है जितना जगह पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, बलून को चारों तरफ से दबा रहे हैं, चारों तरफ से पी दिए हैं। तो क्या लगता है कि बलून का शेप जो है वो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जी दबाने के बाद? सोचो, थोड़ा सा सोचो। बलून में पहले हवा भरा हुआ था, अब दबा दिए तो जाहिर सी बात है उसका शेप ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी पहले जितना जगह घेर रहा था, क्या अभी भी उतना ही जगह घेर रहा है? अभी तो जगह कम हो गया ना, चेक करो ना। पहले जितना जगह घेर रहा था, अब जगह क्या हो रहा है, कम घेर रहा है ना। यानी कि नॉर्मल प्रेशर पे जितना जगह था, जैसे हम प्रेशर बढ़ा दिए वैसे जगह क्या हो गया, कम गया। यही बात बोला बॉयल। क्या बोला, ध्यान से समझो। वो क्या बोला कि यदि हम किसी भी गैस में दबाव डालेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो गैस सिकुड़ जाएगा, अपना जगह को कम कर लेगा। नहीं आया समझ? फिर से बोलिए। जैसे कि मान लो एगो रुई ले लो, एक बोरा रुई, रुई में हम अगर जोर से दाबेंगे तो वो जगह, पहले जगह इतना घेरता था, अब रुई को जोर जोर से दाबे 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 तो जाहिर सी बात है जगह कम घेरेगा। तो यही गैस में भी काम करता है कि अब बलून ले लिए, बलून को जब हम, नॉर्मल था प्रेशर तो बलून फुला हुआ था, जब हम दबाए तो जगह को कम घेर लिया। जैसे मान लो स्माइली बॉल आता है ना खेलने वाला, तो नॉर्मल है, उसको जोर से दबाओ, पहले इतना जगह घेर रहा है, जोर से दबाएंगे तो वो जगह क्या करेगा, कम घेरेगा। समझ में आया? यही बात बोला कौन, बॉयल की। यदि हम गैस को दबाएंगे तो गैस कम जगह घेरेगा, और दबाएंगे कम तो ज्यादा जगह घेरेगा। सिंपल सा बात। देखो
बोला स्थिर तापक्रम पर, लेकिन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होना चाहिए। सोचो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो जगह ऑलरेडी बढ़ जाएगा ना, इसलिए टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे अभी बलून में हवा भरे तो दबाने के बाद भी उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, कांस्टेंट, स्थिरांक, मतलब तापक्रम में परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसका एक्स्ट्रा से हम गैस भी ऐड नहीं करेंगे। तो जो पहले मान लेते हैं 1 लीटर गैस था या 1 केजी गैस था, तो बाद में दबाने का बाद भी उसमें कितना बचना चाहिए, 1 केजी गैस ही बचना चाहिए। एक्स्ट्रा से ऐड नहीं करेंगे गैस। हम फूकेंगे तो जैसी बात है बलून बढ़ेगा ही। मान लो एक तरफ से दबा रहे एक तरफ से फूक रहे, फू फू फू, तो क्या लगता है कम होगा कि और बड़ा होगा, बड़ा होगा। इसीलिए हमको टेम्परेचर और आयतन दोनों को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे जी, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्लियर दैट। अब आ जाओ, स्थिर तापक्रम पर निश्चित मात्रा मतलब मास भी कांस्टेंट है। गैस का आयतन, इसका जो आयतन है, वॉल्यूम, जो जगह घेर रहा है, आरोपित दबाव, उसका जो दबाव लगा रहे, विलोमानुपाती होगा। अब ये विलोमानुपाती क्या होता है तो ध्यान से समझो थोड़ा सा, हम इसको अभी तुरंत एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये डायरेक्ट बी है, ये हो गया ए समानुपाती बी। इसका मतलब होता है अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा। मान लो ए है 1 केजी हवा है और बी है उसका टेम्परेचर, मान लो ए टेम्परेचर है, बी है हवा का आयतन मतलब जगह, या तो फिर हाँ जगह समझो। तो हवा 1 केजी से हम 2 केजी बढ़ा देंगे तो जगह ज्यादा घेरेगा हवा। 1 केजी से बढ़ा देंगे तो बी भी बढ़ जाएगा तो जगह भी ज्यादा घेर लेगा। इसको बोलते हैं सीधा समानुपाती। समानुपाती भी बोलते हैं कि अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। लेकिन जब इसी में हम 1/b लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कमेगा। जैसे कि मान लो अभी तुम्हारे पास 5 केजी चावल है, 5 ही जन है, तो अगर चावल 10 केजी हो जाएगा तो अभी 5 जन है, सब 1-1 केजी खा रहा है। अब 10 केजी हो गया तो चावल बढ़ गया, आदमी भी 10 जन हो जाएगा तो वो तब भी सब 1-1 केजी खाएगा। तो ये हो गया सीधा समानुपाती कि इधर बढ़ रहा है लोग तो इधर चावल भी बढ़ रहा है। लेकिन जब चावल 10 केजी ही है लेकिन 5 केजी है, मान लो अब 5 जनता 1-1 खाया, अब लोग 10 केजी हो गया लेकिन चावल 5 केजी ही रहा, तो लोग अब आधा केजी खाएगा। तो एगो उतना ही रहा है, एगो फिर क्या हो गया, बढ़ गया। या तो फिर मान लो 10 केजी चावल था, 10 जन था, अब 10 जन से 20 जन हो गया, चावल 5 केजी हो गया तो और कम खाएगा, यानी एक कमेगा और एक बढ़ेगा। तो इसको बोलते विलोमानुपाती। तो यही बोला था कि स्थिर तापक्रम पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन जो होगा उस पर दबाव के विलोमानुपाती। विलोमानुपाती मतलब कि जब जब हम दबाव को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, उसका जगह उतना ही, बलून का एग्जांपल, उतना ही कम जगह को वो क्या करेगा, घेरेगा। और जितना हम प्रेशर को कम करेंगे, जैसे बलून को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो बलून उतना ही बड़ा होगा और उसका आयतन यानी वो ज्यादा जगह को घेरेगा। अभी तो यहाँ पे बलून का एग्जांपल में वही बोले, समझ में आ गया बात। अब आ जाओ आगे। स्थिरांक क्या, हम अभी जस्ट बोले कि बॉयल का नियम में गैस का मात्रा और तापक्रम दोनों क्या है, स्थिर है। संबंध किसमें, गैस का आयतन और दबाव में क्या दिया, बॉयल का नियम संबंध दिया है। क्या में संबंध दिया है, गैस का आयतन और दबाव, गैस का आयतन और दबाव। ग्राफ देखो, उसका ग्राफ, अच्छा ग्राफ के बारे में भी डिटेल नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट एक्सिस ले रहे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये मान लो पी दबाव इधर बढ़ रहा है, इधर में आयतन बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अगर इसमें हम 3 को पॉइंट लेंगे, 1 2 3, तो देखो दबाव मान लो 10 है, दबाव 20 है, मान लो यहाँ 30 है, आयतन 10 है, 20 है और यहाँ पे 30 है मान लो। तो चेक करो, जब आयतन 30 था तो देखो दबाव कितना है, 10 है, यानी आयतन ज्यादा तो दबाव 10 पे कम है। दूसरा चेक करो, अब आयतन घट के 20 हो गया, आयतन घट गया तो दबाव देखो 10 से बढ़ के फिर 20 हो गया, दबाव फिर बढ़ गया।
फिर आयतन और घट के लगभग देखो 15 के आसपास आया, तो दबाव और बढ़ के देखो यहाँ तक पहुंच गया 30 के आसपास। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह नहीं तो अच्छा से समझाते हैं। समझो कि जैसे जैसे आयतन कम कर रहे दबाव वैसे वैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दबाव बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आयतन कम रहा है। दबाव देखो कम करेंगे तो आयतन 30 तक जाएगा। समझ में आया? तो बॉयल का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। और इस ग्राफ का नाम है समकोणीय हाइपरबोला। देखो अगर ऐसा ग्राफ है तो इसको पैराबोला बोलेंगे, और ये यही कर्व अगर उल्टा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाइपरबोला। अब यहाँ पे जो एंगल का फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समकोणीय हाइपरबोला। चलो ग्राफ क्लियर। एक ग्राफ ऐसा है कि अब एक तरफ दबाव बढ़ा रहे हैं, दबाव को बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ आयतन और दबाव दोनों को बढ़ा रहे हैं साथ में गुणनफल। तो इसका ग्राफ लीनियर आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। मान लो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं टायर में ऑलरेडी पूरा हवा भरा हुआ है, या तो फुटबॉल में पूरा हवा भरा हुआ है। अब तुम उल्टा कोशिश करेगा ना तो हवा उसमें भराएगा नहीं, उल्टा वो तुमको ऊपर फेंकेगा। यानी अब हवा उसमें जितना जाना था जा चुका, अब उसका आयतन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो सेम ग्राफ, आयतन में परिवर्तन नहीं तो उसका ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा। इसको हम बोलते हैं सरल रेखा ग्राफ। क्या बोलते हैं जी, सरल रेखा ग्राफ। चलो इसका गणितीय रूप आ जाएंगे तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। इसके बाद अभी वही प्रूफ करेंगे, जल्दी से नोट करो।